एक आंटी से मेरी दोस्ती हुई, तो मतलब बातचीत वगैरह नॉर्मल करते थे जैसे होती है दोस्ती। तो वरना ये होता है ना, एज डिफरेंस इतना होता है तो आप इतना खुल के बातचीत नहीं कर पाते, ऐसा होता है। बट काफ़ी सारे मेच्योर लोगों को मेरे साथ कंफर्टेबल लगता है, शायद मैं मेंटली मेच्योर हूँ इस वजह से भी हो सकता है। तो खैर दोस्ती होती थी, साथ खाते पीते थे, जो भी है मतलब ज़ाहिर वो भी एक फ़ीमेल में भी फ़ीमेल टू फ़ीमेल। और मेंटली तो मैं मेच्योर हूँ ही, और तो मैं लोगों साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, लोगों के मसले वगैरह भी समझती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। तो मेरे लिए एक बड़ी उम्र वालों से दोस्ती करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैं मेंटली मैच्योर हूँ। तो उस आंटी ने एक बार मुझे कहा कि मुझे आपके साथ रहना है। तो मैंने कहा क्या मतलब रहना है? मैंने कहा मतलब मेरे घर आना है ना, ये कह रही हो मेरे घर आना है ऐसे बैठना है? कहने लगी नहीं, मैं अपनी फैमिली यानी अपने शौहर बच्चे छोड़ने को तैयार हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों, ये इसकी क्या वजह है इतना बड़ा फ़ैसला करने की कि आप मेरे साथ रहना चाहती हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने जो मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे बातचीत नहीं करता, और ये बात अभी की नहीं है, काफ़ी साल हो गए जब से शादी हुई है। कहने लगी वो इतना खामोश तबीयत है, इतना खामोश है कि उसको आप कुछ भी बोल दो, उसके कान में लाउड स्पीकर से भी कोई बात बता दो ना, बात मीन्स के थोड़ा सा होता है तकरार, आपको पता है हो जाती है, जिस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जब कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं होता, जब कंप्लेंट्स होना रिलेशनशिप में बंद हो जाए तो समझो आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो कहने लगी भाई मैं किसी भी बात पे कोई कंप्लेन करूँ कुछ भी करूँ तो मेरी बात सुनता नहीं था, मतलब वो इतना खामोश तबीयत था या इतना काम था या कुछ भी था। तो मैंने कहा तो मैंने कहा बच्चों को क्यों छोड़ने को तैयार हो? तो कहने लगी नहीं बस ऐसे ही, बच्चे भी बस ऐसे ही है। और कहने लगी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना एक ट्रैप में फंस गई हूँ। शादी कह रही थी मुझे लगता है शादी ना एक ट्रैप होता है। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मतलब शादी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है अगर आपकी सही इंसान से हो जाए तो। क्यों तुम्हारे माँ बाप की नहीं हुई या वैसे नहीं हुई, मतलब जाहिर सी बात है शादी तो एक नॉर्मल चीज़ है। आप दुनिया में कितने कपल्स देखते हो जो गुजर चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं, आपने सबको देखा है, अपने फैमिली में भी देखा है। तो कहने लगी हाँ मुझे यही लगता है कि मेरी शादी शायद गलत इंसान से हो गई है। अच्छा वो आंटी हर लिहाज से अमीर सिस्टम जो चल रहा है, आपको पता है कि जो अच्छे घराने के जो लोग होते खाते पीते। लेकिन उसने कहा कि मुझे जो है ना एक इंसान का साथ चाहिए। कहने को कह रही थी मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा शौहर है, लेकिन कही थी मैं कहने लगी अम्मी भी साथ होती है ना मेरे घर पे। लेकिन कही थी कि मुझे ना कहीं कहीं से ना वो दिल की जो बात होती है, आप किसी को सुना रहे हो, सामने वाला आपके कंधे पे हाथ रख रहा है, आप लोग को पता है ना, लाइक अ थेरेपिस्ट, ठीक है। तो कहने लगी मुझे ना वो इंसान चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ मैंने आपके अंदर देखी है, तो मैं आपके घर में रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, और मैं उन सबको हमेशा के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से सुकून की नींद भी नहीं सोई। तो मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे किस इस तरीके से मैं अपने साथ रखूं। और इस टाइप के जो लोग होते हैं, कुछ इस टाइप की आंटीज़ ने तो मुझे शादी की भी ऑफ़र की थी, मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई थी। इतनी डिप्रेस हो चुकी होती है अपने माहौल से। तो मैंने कहा देखिए आप ग्रुप में आ जाओ, आपको सिंपल सी बात है, एक थेरेपिस्ट चाहिए जो आपके साथ बातचीत करे, ठीक है, और आपके साथ अपने दिल का हाल दुख दर्द वगैरह शेयर करे। तो मैंने कहा कि आप वहाँ आ जाओ, वहीं पर आपको थेरेपिस्ट मिल जाएगा। मुझे मेरे साथ रहना या मुझे अपने पास रख लेना या अपने आप को मेरे पास रख लेना ये मसले का हल नहीं है। एक मैंने ग्रुप बनाया, मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया है क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग ऐड होते हैं, लड़का लड़की अंकल बुढ़े बच्चे, जो भी हर एज का ग्रुप जो है वो तन्हाई का या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसमें कोई एक ख़ास नहीं है कि अगर कोई औरत है तो ही हो सकती है, कोई बच्चा है तो ही हो सकता है, कोई बुढ़ा है तो ही हो सकता है, वो किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप ग्रुप में आ जाओ, वहीं पर ही आपका कोई ना कोई साथी मिल जाएगा। और भले आप कहने लगी कि मुझे जो है ना वो थोड़ा सा वो चाहिए जो मेरी बात को सुने समझे। मैंने कहा भाई आप फीमेल से भी बात करके देख लीजिएगा, मेल से भी, जो आपको सही थेरेपिस्ट लगे आप उससे अपने ग्रुप में जो है अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। ग्रुप से जो प्राइवेट मैसेज भी करते हैं, तो मैंने उसे ये हल बताया। तो दुनिया में ऐसे बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में नाखुश हैं सब चीज़ें होते हुए भी, क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में एक पार्टनर सही नहीं मिला। पार्टनर मतलब शौहर। तो कुछ लोगों को फैमिली अच्छी नहीं मिलती, जो कवारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम अपनी फैमिली से खुश नहीं हैं, और कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हमें अपने शौहर से खुश नहीं हैं। बच्चों से लोगों को मसला होता है, लेकिन बच्चों को तब सबसे ज़्यादा मसला होता है जब आपका जो पार्टनर है वो सही ना हो।
तब आपको बच्चों से भी ज़्यादा मसला होता है। लेकिन अगर कहते हैं ना पार्टनर ठीक हो तो फिर सब कुछ ओके ओके चल रहा होता है, क्योंकि असल तो आपकी शादी पार्टनर से हो रही होती है, मतलब जो भी आप हस्बैंड हो वाइफ हो जो भी एक दूसरे से हो रही होती। तो खैर मैंने उसको ये मशवरा दिया कि ग्रुप में आ जाओ, कोई ना कोई आपका थेरेपिस्ट मिल जाएगा, उससे बातचीत करो, आपको सुकून की नींद भी आ जाएगी और सब कुछ अच्छा अच्छा ज़िंदगी में हो जाएगा। लेकिन मुझे अपने पास या अपने आप को मेरे पास रख लेना ये मसले का हल नहीं है, कि सीधा सीधा बच्चों वाली बात है, क्योंकि मेरे भी ज़िंदगी में 10,000 काम होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मुझसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि नेचुरली जब आप किसी का दुख सुनते हो तो आप सामने वाले को अच्छे लगते हो। अगर आप अपना दुख किसी और को सुनाते हो तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपका दुख अपनाते हैं। अब मैं दिन भर लोगों के दुख सुनती हूँ तो लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, लेकिन आज ही मैं रोना पीटना ये कर लूँ, ज़िंदगी ने मेरे साथ ये किया वो किया, शायद इस लाखों करोड़ों की दुनिया में कोई एक इंसान मुझे पसंद कर ले, मेरे दुख को अपना ले। ज़्यादातर तो लोग गायब हो जाते हैं। तो लोग जो है ना वो खुशी को अपनाते हैं, लोग गम को एक्सेप्ट नहीं करते। गम को वही एक्सेप्ट करेगा जो आपको चाहेगा, जो आपसे इश्क करेगा, वो आपका गम दूर करेगा। तो मैंने उसे यही मशवरा दिया कि आपके लिए सबसे अच्छा वही है। अगर आपको भी इस तरह का ज़हनी मसला है, या अगर आप अपनी ज़िंदगी में तन्हाई का शिकार है, या ख़ुदकुशी के ख़्याल आ रहे हैं, या किसी भी तरह का कुछ और, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप चैनल ब्लू टिक वाला सारा गफ़ार के नाम से वो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ में बिजनेस के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह, ग्रुप या बिज़नेस कोर्स या हेयर प्रोडक्ट वगैरह के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह मौजूद हैं। और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे एसजी फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है, और वेलनेस सेंटर, मेंटल हेल्थ का भी बनाया जा सकता है। आपके दिल की धड़कन, सायरा गफ्फार।